हाँ, नमस्कार आप सभी साथियों को। अगर आवाज़ साफ आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस सेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा। 5 साथी लाइव जुड़ चुके हैं। बस चंद मिनटों के बाद आज किस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तभी हम तमाम सभी साथियों को, मैं जितने भी साथी हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोगों तक हमारी बात पहुंच सके और हिटलरशाही सरकार के कानून तक हमारी बात पहुंच सके। सभी लोग कमेंट सेक्शन पर भी हैशटैग CBI जांच ये ज़रूर कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिएगा और जिन जिन लोगों के जो सवाल हैं अपने अपने सवाल भी वो लोग इस सेशन में रख सकते हैं। और जो जो आपको लगता है कि किन किन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, सरकारों को किन किन विषयों पर काम करना चाहिए, इन तमाम विषयों पर ये सेशन हम लोग करने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है कि आज उत्तराखंड के कुमाऊं का जो द्वार कहा जाने वाला हल्द्वानी के क्षेत्र पर हल्द्वानी में CM धामी जी ने और उनके युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक आभार रैली निकाली है, उसका विश्लेषण लेकर और जो नकल विरोधी कानून है जिसको लेकर लगातार CM धामी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उसको लेकर एक छोटा सा विश्लेषण हम लोग करने जा रहे हैं। 134 लोग लाइव जुड़ चुके हैं। मैं अन्य साथियों से भी यही कहना चाहूँगा कि जितने साथी जुड़ रहे हैं, जो कमेंट सेशन में कमेंट कर रहे हैं, सब लोग शेयर कीजिएगा जहाँ जहाँ हो सकता है, जिन जिन व्हाट्सएप ग्रुप में हो सकता है, जिन जिन आप फेसबुक पेजेस पर आप लोग हैं, सभी लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये जिस तरह से CM धामी लगातार अपनी वाहवाही बटोरने का काम कर रहे हैं, आज पोल खोलने का काम हम लोग लगातार इस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग, जब ये सरकार हमको अनुमति नहीं दे रही है तो उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, तो उसी तरीके इस प्रकरण में आज मैं चंचल बोरा, पिथौरागढ़ सीमांत जनपद पिथौरागढ़, जो मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद भी है, यहाँ से आपके बीच लाइव हो रहा हूँ, आपसे रूबरू हो रहा हूँ। सभी साथियों का मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। लाइव सेशन की शुरुआत जैसे ही 150 से ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं, इस लाइव सेशन को शुरू करते हैं। तमाम साथी जुड़ चुके हैं। नवीन पांडे जी जुड़ चुके हैं, दीपक जी जुड़ चुके हैं, उत्तराखंड मोहित रावत जी जुड़ चुके हैं, शमशेर चौहान जी जुड़ चुके हैं, सोनाली राणा जुड़ चुकी हैं। तमाम सभी साथी जुड़ चुके हैं। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस लाइव सेशन में आप जिस तरह से अपनी भूमिका को निभा रहे हैं, जिस तरह से अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आप लगातार आगे आ रहे हैं, मैं उत्तराखंड के तमाम उन बेरोज़गार साथियों को, उनके संघर्षों को सलाम करता हूँ। मैं सलाम करता हूँ अपने भाई बॉबी पवार को, जिस तरह से पिछले 3-4 सालों से लगातार वो बेरोज़गारों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और जिस तरह से आज इतने नकलची जो हैं वो पकड़े गए हैं, वो कहीं नहीं कहीं बॉबी भाई और तमाम उन बेरोज़गारों की वो बुलंद आवाज़ है जो निस्वार्थ भाव से इस उत्तराखंड के नवनिर्माण में लगे हुए हैं। तो मैं सेशन की शुरुआत करता हूं। मैं चंचल बोरा आप सभी साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। साथियों, विषय कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आज हमारे यशस्वी, धाकड़ और हैंडसम CM साहब हल्द्वानी पधारे हैं और हल्द्वानी में जिस तरह के उनके भाषणों को सुन रहा था, लगभग 30 या 35 मिनट का उनका एक भाषण रहा है और इस 30-35 मिनट के इन पूरे भाषण में 24 से लेकर 20 मिनट के बीच, 20 से 24 का जो दायरा है मिनट, उस बीच में उन्होंने बेरोज़गारी पर बात की है। तो आज कम से कम बेरोज़गारों ने इस सरकार को, इस हिटलरशाही सरकार को इस बात को पर बहस करने के लिए मजबूर कर दिया है। जो ये सरकारें हिंदू मुस्लिम तमाम विषयों को डाइवर्ट करती थी, जो जन मुद्दे होते थे, जो बेरोज़गारों के मुद्दे होते हैं, उन पर बात करने के लिए ये सरकार जो होती है हटती थी। लेकिन आज कम से कम तमाम बेरोज़गारों ने अपने इस संघर्ष की बदौलत उनको इन मुद्दों पर बहस करने के लिए विवश कर दिया है और ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि हम इसको कह सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि लगातार CM धामी और उनके भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो है लगातार नकल विरोधी, सख्त नकल विरोधी कानून को लेकर जो CM धामी जी लाए हैं, उसको लेकर एक आभार रैली तमाम जनपदों में निकाल रहे हैं। कल या परसों शायद मेरी पिथौरागढ़ जनपद में भी थी। मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं घर पर ही बैठा हुआ था। तो मैं जिस तरह से इस
नकल विरोधी कानून को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, एक तरह से मार्केटिंग सीएम धामी और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उसको मार्केटिंग के रूप में ला रहे हैं, ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इससे पहले, इस नकल विरोधी कानून के आने से पहले जो है कि उत्तराखंड में नकल करने की जैसे कि अनुमति थी। इस तरह से एक तरह का मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सीएम धामी जी कहना क्या चाहते हैं। क्या इससे पहले उत्तराखंड में नकल करने की अनुमति थी? जो इस तरह से आप अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा हर जिले, हर ब्लॉक में आभार रैली, सख्त नकल विरोधी कानून के लिए आभार रैली निकालने की ज़रूरत पड़ रही है। ये सख्त नकल विरोधी कानून लाया कौन? क्या पुष्कर सिंह धामी उस सख्त नकल विरोधी कानून को लाने के पक्ष में थे? सीएम साहब थे। जहां तक हम लोगों को पता है, इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे 2, 3, 4, 5, 6 महीनों का प्रकरण अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सख्त नकल विरोधी कानून जो आया है वो बेरोजगारों की लड़ाई जो थी, वो बेरोजगार जिस लड़ाई को लेकर लड़ रहे थे, जिन्होंने उन लाठियां खाई हैं, सड़कों पर बैठकर धरने प्रदर्शन किए हैं, उनके उस पर आप इस नकल विरोधी कानून को लाए। और वो नकल विरोधी कानून लाए कैसा, थोड़ा उसकी समीक्षा कर लेते हैं। उस नकल विरोधी कानून में जब पटवारी का पेपर होता है दोबारा, तो उस नकल विरोधी कानून के तहत सबसे पहला केस किस पर होता है? सबसे पहला केस होता है जो विद्यार्थी एग्जाम सेंटर में बैठकर अपना एग्जाम दे रहा था और उसको पेपर की सील खुली हुई मिली थी, उस पर सबसे पहला केस होता है। ये कैसा आभार रैली है भाई साहब? नकल विरोधी कानून को लाने के लिए हम लोगों ने लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि भैया जो हाकम सिंह हैं, चतुर्वेदी जैसे लोग हैं, और जो हाकम और चतुर्वेदी को पनपाने वाले जो ये नेता हैं, उनको अंदर डाल दिया जाए। लेकिन पहला केस किस पर होता है? उत्तरकाशी का एक मामला है। उत्तरकाशी में एक साथी बाहर आकर मीडिया के सामने जब वो अपनी बात रखता है तो उस पर पहला केस होता है। दूसरा केस कहाँ होता है? दूसरा केस गोपेश्वर में होता है। तीसरा केस कहां पर होता है? तीसरा केस पिथौरागढ़ पर होता है। अब पिथौरागढ़ में 5,000 रुपए का चालान हमारे ही एक साथी का कर दिया गया। उसने सिर्फ इतना कहा कि आयोग ने, ऊपर पे लिखा हुआ था, अगर आपको अपने पेपर पे देखेंगे कि जो आपका वो मार्कशीट है ऊपर से निकालें, उसने उतना ही कहकर एक वीडियो डाला और उस पर 5,000 का चालान हो गया। और इस तरह से नकल विरोधी कानून की वाहवाही बटोरी जा रही है। हमने नकल विरोधी कानून, सख्त नकल विरोधी कानून मांगा था। इस नकल विरोधी कानून में भी बहुत सारी खामियां हैं। उन खामियों पर बहस होनी चाहिए थी, लेकिन उन खामियों पर यह सरकार बहस नहीं होने देना चाहती है। तो उन सॉरी, थोड़ा मेरी तबीयत खराब है। उन नकल विरोधी कानून पर ये सरकार बहस नहीं होने देना। वो नकल विरोधी कानून जिसे आप लाए हैं, जिसको उत्तराखंड का बेरोजगार संघ, उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवा कह रहे थे कि उसको धरातल पर उतारिए नकल विरोधी कानून को। उस नकल विरोधी कानून में क्या बेरोजगार संघ की कोई बातें आपने रखी हैं? आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी आभार रैली निकालकर अपनी पीठ थपथपा रही है, सीएम धामी जी के पीठ थपथपा रही है, आखिर एक कानून लाने के बदले में इतनी वाहवाही बटोरने की जद्दोजहद क्यों करनी पड़ रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता इस सख्त नकल विरोधी कानून की आभार रैली जो निकाल रहे हैं, क्या इसमें राज्य का जो बेरोजगार युवा है, जो वास्तव में पढ़ाई कर रहा है, क्या वो इसमें शामिल है? क्या दिखाई दे रहा है? आपने तमाम वीडियो देखे होंगे, न्यूज़ के माध्यम से आपने देखा होगा। क्या पेपर देने वाला वो बेरोजगार लड़का उस रैली में जा रहा है उनकी? नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है। और न ही उसमें तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहनकर, गले का जो आपका उनका है, उसको पहनकर वो लोग जा रहे हैं। तो आम लोगों के मुंह से आपने नहीं सुना होगा, बेरोजगारों के मुंह से आपने नहीं सुना होगा कि धन्यवाद धामी जी, आप नकल विरोधी कानून ले आ गए। उस नकल विरोधी कानून का हम क्या करेंगे? सवाल ये है, जब आज भी आयोग में या यूकेएसएससी में जो भर्ती कराने वाली एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों में आज भी चतुर्वेदी और हाकम जैसे लोग बैठे हैं, तो क्या गारंटी है कि कल फिर से कोई पेपर लीक नहीं होगा? क्या इसकी जवाबदेही इस नकल विरोधी कानून में है कि पेपर लीक नहीं होगा? क्या कानून आ जाने मात्र भर से
क्या कानून आ जाने के मात्र भर से पेपर लीक नहीं होगा, इस बात की गारंटी दे रहे हैं हमें भारतीय जनता पार्टी के लोग? सीएम साहब दे रहे हैं इस बात की गारंटी? अगर भविष्य में कोई पेपर लीक होता है, क्या सीएम साहब फिर इस्तीफा देंगे? फिर तो बेरोजगारों के साथ ही धोखा होगा। इसमें बेरोजगारों के हाथ में आ क्या रहा है? हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद भविष्य में चलो किसी ने पेपर लीक कर दिया, वो पकड़ा गया, उसकी जो भी उस कानून के तहत है उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन बेरोजगारों में इसमें क्या दोष है भैया? मैं ये पूछना चाहता हूँ माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से, जो इस बहस से बार बार भाग कर केवल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह मन की बात कर रहे हैं, लेकिन युवा बेरोजगारों की बात वो सुन नहीं रहे हैं। पिछले 2 दिनों से आपका ट्रेंडिंग में चल रहा है उत्तराखंड में बेरोजगार मांगे सीबीआई जांच। क्या ये कोई विपक्ष चला रहा है? ये तमाम बेरोजगार चला रहा है जो प्रताड़ित है। मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से, आप कह रहे हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी आज हर रैली में जाकर यही कह रहे हैं कि जो है विपक्ष जो है वो सीबीआई की मांग कर रहा है। विपक्ष करे न करें, और हम उत्तराखंड बेरोजगार संघ के लोग और बेरोजगार युवा सीबीआई की मांग कर रहा है। ये आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? इन छोटी सी बात को आप समझ क्यों नहीं रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी? और आप कह रहे हैं कि विपक्ष सीबीआई की मांग कर रहा है और 2 महीने पहले तक सीबीआई पर उसको भरोसा नहीं था। मैं आपको कह दे जाना चाहता हूं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में। और आप कह रहे हैं सीएम धामी, देखिए आप बातों का कितना पतंगड़ बना रहे हैं। सीएम धामी जी कह रहे हैं कि अगर सीबीआई जांच होगी तो 5 से 6 साल तक कोई पेपर नहीं होगा। ये बड़ा हास्यप्रद लगता है मुझे। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से कह देना चाहता हूँ, आपने एलएलबी की हुई है और आप जांच और स्टे में अंतर को नहीं समझ रहे हैं, या फिर उत्तराखंड के पढ़ने लिखने वाले बेरोजगार युवा को मूर्ख समझ रहे हैं। हम जांच की मांग कर रहे हैं, हम स्टे की मांग नहीं कर रहे हैं। और आप जांच स्टे आप जो इस तरह से कह रहे हैं कि 5-6 साल लग जाएंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि सीबीआई निकम्मी है क्या? वहीं राजस्थान में आपकी सरकार सीबीआई की मांग करती है, उस आप विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी सीबीआई की मांग कर रही है। अरुणाचल प्रदेश में वहाँ सीबीआई की जांच हो रही, सीबीआई के नेतृत्व में आपका सानिध्य में वहाँ भर्ती घोटालों की जांच हो रही है। तो फिर क्या वहाँ 5 साल तक पेपर लटकेंगे? हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं। आप हमें बेवकूफ़ मत समझिए, आप हमें युवा मोर्चा का अपना कार्यकर्ता मत समझिए जो सोचने और समझने की शक्ति को घर पर बैठकर आपकी रैलियों में आ रहा है। सीएम सिंह धामी जी, हम आपसे ये कहना चाहते हैं सीएम साहब कि आप अभी भी वक्त है, उत्तराखंड के युवाओं की मांग को मान लीजिए, सीबीआई जांच का आदेश पारित कर दीजिए। और आप कह रहे हैं, सीएम धामी कह रहे हैं कि भैया 5 साल लग जाएंगे। तो भैया एसटीएफ अगर जल्द कर ले रही है तो फिर हमें सीबीआई की ज़रूरत ही क्या है पूरे देश में? जहां आपको लगता है कि सीबीआई, जहां आपकी सरकार नहीं है वहां सीबीआई, दिल्ली में सीबीआई, कोलकाता में सीबीआई, वेस्ट बंगाल में सीबीआई, लेकिन उत्तराखंड में सीबीआई नहीं। क्या पहाड़ चढ़ते चढ़ते सीबीआई को 5 साल लग जाएंगे? सीएम धामी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो उत्तराखंड के युवाओं की मांग है सीबीआई की, ये मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई की जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं। हम लोग इस बात को लेकर लड़ रहे हैं और लगातार लड़ते रहेंगे। सीएम धामी जी, आपसे अनुरोध करते हैं कि हर रैली पर जाकर आप युवाओं को इस तरह से मत समझिएगा कि वो किसी के बहकावे में आने वाले लोग हैं। वो हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, तर्क करने वाले लोग हैं। इस देश के संविधान को, इस देश की तमाम संस्थाओं पर हम लोगों को भरोसा है, इसलिए हम आपसे सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आपने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रखी है, की है, और किसी कारणवश आपको सामाजिक क्षेत्र में और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना पड़ा था, लेकिन हम आपको कह देना चाहते हैं,
आप सैनिक पुत्र के नाम पर वोट तो वोट बटोर लिए हैं, और आज भी आप जिस तरह से सैनिक पुत्र अपने आप को बता रहे थे, शायद आपको ये नहीं पता इन पहाड़ के लोगों के दर्द, जो अपने लोगों, अपने बच्चों के लिए, आपका बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर रोज़गार के लिए लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन आपको इस बात की कोई चिंता नहीं है। बस आप उस सैनिक पुत्र के सहारे अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बनाइए वोट बैंक, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन बेरोज़गारों की, हम बेरोज़गारों की जो मांग है, उस मांग को धरातल पर उतारने का काम आपको करना पड़ेगा। मिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, और इस तरह से मार्केटिंग कंपनी की तरह काम करना बंद कीजिए। दूसरा विषय है पेपर घोटालों में। आपके ही राज्य में सबसे ज़्यादा पेपर घोटाले हुए। आज विपक्ष पर प्रहार कर रहे हैं। आप करिए विपक्ष पर प्रहार, वो आपका राजनीतिक मामला होगा, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इसमें हम बेरोजगारों की, उत्तराखंड राज्य के तमाम युवा बेरोजगारों का क्या दोष है? 47 सीटें देने के बाद भी अगर आपको विपक्ष काम नहीं करने देना चाहता है, काम नहीं करने दे रहा है, तो फिर इसमें हम बेरोजगारों की गलती है। और 19 सीटों वाला विपक्ष आपको क्या काम नहीं करने दे रहा है, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। 47 का ऐसा बहुमत, अगर 35-34 अगर गठबंधन की सरकार बन रही होती, तो तब तो समझ में आता कि आप किसी दबाव में हैं। आप किस दबाव में हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं। हम ये पूछना चाहता है, इस राज्य का बेरोजगार युवा ये पूछना चाहता है, जब आज आपकी रैली चल रही थी, और रैली आपकी जो आज जनसभा चल रही थी हल्द्वानी में, आपकी जनसभा से पहले, बीच में, बाद में हर एक नारा लगाया जा रहा था, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या उत्तराखंड के घोटालों को श्री राम के नाम पर आप छुपाना चाहते हैं? हम आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं। क्या राम के नाम पर इन घोटालों को छुपाने का काम आप कर रहे हैं? उत्तराखंड राम हम सब के हैं, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हम सब के हैं। आप किस तरह से इस राज्य के मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये भूल जाइए। हम आपको ये बता देना चाहते हैं, जिस विपक्ष पर आप लगातार आरोप लगा रहे हैं, जिस बेरोजगारों को आप बार बार ये कह रहे हैं कि विपक्ष उनको बहला रहा है, फुसला रहा है, हम आपकी बात को कैसे आ जाएं? आप जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षमा कीजिएगा, जिला पंचायत सदस्य बीजेपी हाकम सिंह बीजेपी से हैं। जो मंडल अध्यक्ष हल्द्वानी हरिद्वार के पकड़े गए, वो बीजेपी के हैं। इन तमाम घोटालों में जो बड़े नाम अभी तक आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो फिर हम आप पर क्यों भरोसा करें? इस बात को हम कहना चाहते हैं साथियों। मंडल अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, तमाम ऐसे लोग जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के, इस जिला पंचायत सदस्य इस भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो इस पेपर घोटाले में पकड़े गए हैं। आज फिर वही भारतीय जनता पार्टी के लोग डैमेज कंट्रोल करने के लिए उत्तराखंड पहाड़ के लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, और एक सख्त नकल विरोधी कानून का राह लप रहे हैं। इस सख्त नकल विरोधी कानून हम जैसे बेरोजगार युवाओं ने लाठी खाकर, अपने घर बार छोड़कर, धरातल पर, सड़कों पर आंदोलन करके, लाठियां खाकर, तमाम तुम्हारे मुकदमे झेलकर, नॉन बेलेबल धाराओं जो मुकदमे हैं तुमने लगाए, उन मुकदमों को झेलकर वो नकल विरोधी कानून आया है। हालांकि उस नकल विरोधी कानून की भी समीक्षा होनी अभी बहुत ज़रूरी है, हम ये कहना चाहते हैं। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, आप निकालिए आभार रैली, हम भी निकालेंगे अब इसके बाद एक और रैली, और एक ऐसी रैली होगी कि आप भी चौंक जाएंगे कि अच्छा इतनी भीड़ कहाँ से आई। हम ऐसी रैली निकालेंगे कि आपके लिए कल के दिन वोट जुटाना मुश्किल हो जाएगा। अभी भी समय है, हम आपको कह देना चाहते हैं माननीय सीएम धामी जी, भारतीय जनता पार्टी जी, समय रहते एक बेहतर जो है सीबीआई की मांग जो बेरोजगार कर रहा है, उसको धरातल पर उतारने की ज़रूरत है। और वो अगर धरातल पर नहीं आएगी, तो इस राज्य का बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरकर एक बड़े आंदोलन की चेतावनी आपको दे रहा है, और एक बड़ा आंदोलन करने हम लोग जा रहे हैं। आप निकालिए अपने पैसे से खरीदे कार्यकर्ताओं के नाम पर धन्यवाद आभार रैली नकल विरोधी कानून के लिए, लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हमारा भाई जो उत्तरकाशी का एक था, जिसके खिलाफ पहला नकल विरोधी कानून के तहत उस पर कार्रवाई हुई है, उसके
उस पर उस कार्रवाई को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। उसने सिर्फ अपनी बात रखी। इस देश में बोलने के स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार आर्टिकल 19 को भी अब इस तरह से एक तरह से मैं कहूँ कि हिटलर शाही इस सरकार द्वारा की जा रही है। हम सिर्फ सीबीआई, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सीबीआई जांच चाहिए सीएम धामी जी। और अपने मनगढ़ंत तथ्यों पर हमारे राज्य के युवाओं को भ्रमित करने की कोशिश मत करना। आप सोच रहे हैं कि हमें विपक्ष भ्रमित कर रहा है, हमें लग रहा है कि आप हमें भ्रमित कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए माननीय पुष्कर सिंह धामी। हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं सीएम साहब, अभी भी वक्त है एक बेहतर नकल विरोधी कानून को जो आप लाए हैं, जो तमाम लड़ाई के बावजूद वो आया है, उसमें भी कुछ बहुत संशोधनों की ज़रूरत है। तमाम बेरोजगार साथियों, जो बेरोजगार संघ के प्रतिनिधिमंडल हैं, अभी हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, क्या उसकी खामियां हैं। एक खामियां तो मैंने कुछ कमियां तो हमने आपको बताई दी हैं, लेकिन कुछ कमियां और हैं, उस पर और विश्लेषण हो रहा है। और उसके बाद हम चाहते हैं कि इस पर एक तुरंत कार्रवाई हो और मेन सीबीआई की जाँच को लेकर हम लोग आपके बीच आए हैं। हम भी आभार करना चाहते हैं माननीय सीएम धामी जी का, जिस तरह से भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग कर रहे हैं, हम लोग भी आभार करना चाहते हैं। हम लोग आभार इस बात पर व्यक्त करना चाहते हैं, नकल विरोधी कानून में जो पहला मुकदमा छात्रों के ऊपर दर्ज कराने के लिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी आपका आभार है। नकल विरोधी कानून के तहत पहला मुकदमा छात्रों के ऊपर दर्ज कराने के लिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी आपका आभार है। नकलचियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वालों पर मुकदमे दर्ज करने और नज़रबंद करने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी आपका आभार है। नकलचियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाले छात्रों पर और नज़रबंद जिनको हम लोगों को किया जा रहा है, हमको नज़रबंद करने पर आपको आभार है। नकल होने से पहले नकल माफियाओं को पकड़ने पर आपको आभार है। अब हम बातों पर नहीं आना चाहते, अब हम लिखित आना चाहते हैं। भविष्य में कोई पेपर अगर फिर लीक होता है, पेपर लीक करने वाले को सज़ा भी हो जाती है, तो इसमें बेरोज़गारों को क्या मिला? बेरोज़गार तो पेपर देकर आ रहा है और उसके बाद उसके हाथ में फिर वही। तो मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि अभी वक्त है, अभी लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई चलती रहेगी। तमाम साथी अब बैठने की ज़रूरत नहीं है, अब शांत रहने की ज़रूरत नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक तरीके से हम लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की ज़रूरत है और वो गुस्ताखी हम करते रहेंगे, चाहे आप कितने ही डरा लो, चाहे आप कितना ही हमें दबाने की कोशिश करोगे, हम उतनी दुगनी तेजी से, उतनी दुगनी ताकत के साथ इस हिटलरशाही सरकार के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आज 2-3 दिनों से हमारा लगातार चल रहा है 7 से 9 बजे के बीच में 2 घंटे पर आपका ट्विटर पर हैशटैग उत्तराखंड मांगे सीबीआई जांच का एक आह्वान हम लोगों ने किया है। उसको भी आप लोग रोज़ फॉलो करें, जो लोग घर पर बैठकर कर सकते हैं। आगे की रणनीति हम लोग बना रहे हैं। तमाम बॉबी भाई और उनके साथी देहरादून पर अभी बैठे हुए हैं, वो लोग भी रणनीति को बना रहे हैं। तमाम साथियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि लड़ाई भी रुकी नहीं है, आप निराश मत होइए, लड़ाई लंबी है और ये सीबीआई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में सीबीआई की जांच को हम धरातल पर उतार कर रहेंगे और ये हमारी लड़ाई है। अगर सीएम धामी जी समय रहते नहीं जागे तो हमारे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। इस राज्य का निर्माण, इस राज्य के नवनिर्माण की भी जिम्मेदारी अब हम बेरोजगारों के हाथ में है। लड़ाई इस राज्य के निर्माण की थी, अब एक लड़ाई इस राज्य के नवनिर्माण की हमारे हाथों में है। तमाम मुद्दों पर हम इस सरकार को बताना चाहते हैं, अगर समय रहते हमारी बात नहीं मानी गई, समय रहते अगर हमें स्वच्छ पारदर्शी परीक्षा नहीं दी गई तो सत्ता तुम्हारी ही जाएगी। अगर समय रहते अगर आप ये सब कुछ दे देते हैं बेरोजगारों को तो हो सकता है आप सुरक्षित रहें। सुरक्षित रहने का मतलब है कि आपकी सत्ता सुरक्षित रहे। तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी थोड़ा तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं ज़्यादा समय भी नहीं दे पाया पूरा। तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि हैशटैग उत्तराखंड मांगे सीबीआई जांच ये ट्विटर पर ट्रेंड करने के लिए
आप लोग अपने अपने तरीके से करते रहिएगा। शाम को 7 से 9 बजे तक अपने अपने ट्विटर हैंडल पर, फेसबुक पर, जो इंस्टा पे इंस्टा पर, हर जगह पर आप लोग करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड मांगे CBI जांच, बेरोजगार मांगे CBI जांच। धन्यवाद।